हेलो राम राम जी सब ने। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका तनुजा व्लॉग्स में। पर भाई हम तो अभी फ़िलहाल ठीक ठाक नहीं है थोड़े से, क्योंकि एक तो इनको भी बुखार चढ़ रहा है और जतिन को भी बुखार चढ़ रहा है, प्राची को भी आज बुखार चढ़ गया है, खांसी जुकाम हो रहा है। और बाकी तो सब ऐसा अभी दवाई गोली लेते रहेंगे, ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस टाइम पे वायरल बहुत चल रहा है, कभी मौसम ख़राब है, कभी ठंडी हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, इस वजह से। लेकिन बस जतिन की थोड़ी सी टेंशन हो रही है, क्योंकि उसके पेट में भी दर्द है, उसको बुखार भी है और ऊपर से उसके पेपर भी चल रहे हैं, एग्ज़ाम। अब वो आज भी पेपर देने के लिए गया है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अब बस थोड़ी सी टेंशन यही है कि भाई बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, इतना पढ़ रहा है, अपना इतनी मेहनत कर रहा है, बुखार चढ़ रहा है, उसमें भी दवाई ले लेता है, थोड़ी देर लेट जाता है, फिर आराम होते ही अपनी पढ़ाई पे बैठ जाता है। और साल भर की मेहनत है पूरी, कहीं ना कहीं उसको ये भी टेंशन है कि भाई मतलब, क्योंकि तबीयत जब तक मन ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तब तक तो कुछ भी नहीं है ना। मन ठीक हो, तबीयत ठीक हो, तो बच्चा और अच्छे से पेपर करके आता है अपना। अब उसको वैसे पेपर करने की तो टेंशन नहीं है, पर बस ये है कि पेट में दर्द है, बुखार चढ़ रहा, तबीयत ठीक नहीं है, उस वजह से उसको ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, उसका मन बिल्कुल ठीक नहीं है। अब भी गया है आज पेपर देने के लिए, पर बस तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ बस माता रानी आराम से वो अपना पेपर दिया है, इतनी उसकी तबीयत ठीक ठाक रहे बिल्कुल, क्योंकि सुबह भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। अब पेपर स्कूल के वैसे नॉर्मल पेपर होते और किसी क्लास के तो भाई छुड़वा भी देते। अब 10th क्लास के हैं, बोर्ड के हैं, पूरी साल इतनी मेहनत करी है, अब एक दिन के ऊपर पूरी साल की मेहनत बेकार चली जाएगी। बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है बेटे की वजह से, तो मेरे बहुत टेंशन हो रही है। क्योंकि बस एक ही पेपर उसका गया था, पहला पेपर ही ठीक, उसमें ठीक था। बाकी अभी 3 पेपर हुए हैं, तीनों पेपरों में ही उसके बुखार, खांसी, जुकाम बहुत ज़्यादा। दवाई भी दिला रहे हैं, उतर जाता है, फिर दोबारा फिर चढ़ जाता है, फिर दोबारा उतर जाता है, दवाई लेके फिर चढ़ जाता है, ऐसी हालत हो रही है उसमें। उसको अच्छे से दवाई भी खूब दिला दी है, सब दिखा भी लिया है, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है क्या नहीं। अब गए हैं उसके पापा, आज कह रहे हैं कि मैं नहीं वहीं पे बैठा रहूँगा, बाहर ही, कोई दिक्कत होगी तो। वैसे बोल दिया है हमने भाई बेटा पहले देखो, सेहत पहले है, शरीर पहले ठीक रहेगा तो सब कुछ है, कोई बात नहीं। अगर दिक्कत ज़्यादा हो तो बोल दियो, पेपर ना दिया जाए तो कोई बात नहीं, और क्या कर सकते हैं कि बेटा टेंशन मत लेना कि भाई हाँ नहीं कैसी भी तबीयत हो, पेपर देने से मतलब है नहीं भाई, पहले शरीर ठीक होना चाहिए, अपना तबीयत ठीक होनी चाहिए पहले। पेपर तो अब नहीं देगा, अगले साल दे लेगा, और क्या कर सकते हैं। लेकिन शरीर ठीक नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा। तो उसको बोल दिया बेटा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर अच्छे से कर सके तो कर देना, नहीं तो अपना मैम को बोल देना मेरी तबीयत ख़राब है, छोड़ देना अपना। वो दोनों पापा बेटा तो गए पेपर देने के लिए उसके, जतिन को साथ लेके। अब मैं बना रही पीछे से, क्योंकि सबके ही घर में मोस्टली जुकाम, खांसी, बुखार, सबको ही दिक्कत हो रही है। अब मम्मी आज कह रही भाई एक काम कर, इससे तो अच्छा आज थोड़ा सा कढ़ी बना ले, पकोड़े डाल के, मन थोड़ा सा ठीक सा हो जाएगा। आज कढ़ी पकोड़े बना रहे हैं, ये देखो कढ़ी बन रही है इधर, ये पकोड़े। सही बताऊँ आज जो है ना बेटे की तबीयत ऐसे देख के पेपर देने गया है, पता नहीं, क्योंकि देखो कोई भी हो पेपर तो उसको पता है कर लूँगा मैं आराम से, लेकिन जब पेट में दर्द रहेगा बैठे बैठे और शरीर ठीक नहीं रहेगा तो फिर नहीं मन लगता ना करने में, वो बात नहीं रहती। जो एकदम बिल्कुल ठीक ठाक रहे हैं तब पेपर देगा, वो बात अलग होती है। तबीयत ख़राब हो और उसमें फिर पेपर देना पड़ता है, तो क्योंकि हमारे भी खुद को कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ हो जाती है, तो कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ऐसे लगती है बस बेड पे लेटे रहो, आँख भी मत खोलो। अब उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है और उसमें फिर उसको 2-3 घंटे लगातार पेपर भी करना है, उसी में मेरा तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है बिल्कुल। पर क्या करें, काम तो सारे करने पड़ते हैं बस, इस वजह से। अब मम्मी कह रही बना ले, मेरा तो कत्ती बताऊँ तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रही है बस बैठ ही रहे, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। अब बना रही हूँ बस, ये इधर कढ़ी बनाई है आज पकोड़े की, इसके पापा भी बोल रहे बना ले, मन ठीक सा हो जाएगा, खा खा के सब्जी न चटनी न परेशान हो रहे हैं। वो भी काम अभी फैला ही पड़ा है आज सारा ही बिल्कुल ही, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा ढंग से काम। इसको भी आज बुखार चढ़ गया है, इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है आज। इधर ये सब प्रेस व्रेस के सारा काम बिल्कुल, ये कितने कपड़े ये इधर ये धो के रखे थे, सारे जूते धोए थे, ये सब फैला पड़ा है अभी। बस पहले एक बार मैं ये कढ़ी बना दूँ, कढ़ी बन जा पकोड़े डाल के इसमें, तो उसके बाद बस आटा लगा के रख दूँगी, फिर तो अपना घर का सारा काम करूँगी। तब तक पेपर देकर नहीं आ जाएगा आराम से ठीक ठाक, तब तक तो दिमाग में बस टेंशन ही रहेगी। हाँ जी, जतिन आ गया था दोपहर में, उस सुबह पहले सारा काम कर लिया था, काम करके अपना फिर मैं थक गई थी, थोड़ा सा लेट गई थी। उसके बाद फिर जतिन भी आ गया था, इसके पापा भी आ गया था। अब तो इसकी तबीयत में थोड़ा सा
आराम है, क्योंकि दोबारा भी दवाई दिला के लेकर आए हैं इसके स्कूल से पेपर दिलाने के बाद भी। और अब हो रही है इसके पापा की तबीयत भी ख़राब, और प्राची की तो हो ही रही है, क्योंकि इस टाइम पे क्या है, ये वायरल चल रहा है इस टाइम पे। सबको घर गैल, खांसी, जुकाम, बुखार, सबका यही हाल हो रहा है। और अब ये देखो वो लेट रहे हैं, वो भी ढीले पड़े हैं बिल्कुल एकदम, क्योंकि परसों से इनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। अब थोड़ा कल आराम हो गया था सुबह, कल शाम से अब फिर दोबारा से वही हाल हो रहा है। क्योंकि इसमें सब क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि ना क्या नाम है, चढ़ जाता है उतर जाता है बार बार, ऐसी तबीयत डाउन होती है, और गला तो कई दिन तक ख़राब ही रहता है, और जुकाम खांसी तो रहती है। हाँ, यही दिक्कत हो रही है सबको ही। पेट में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, पेट में दर्द सभी के, तुम भी कह रहे हो, ये भी कह रहा है। ये देखो भाई, अब तो ये बैठा है आज आराम से। अब थोड़ा सा दवाई दी है इसको, बल्ले की दवाई चाहिए, डॉक्टर ने बोला एक बार बल्ले सुबह एक बार। ये देखो तेरे टिक जा, खाट में पड़े पड़े बीमार होने के बाद भी कह रहा है डॉक्टर की दवाई से ज़्यादा मेरे भल्ले की दवाई काम आएगी, भल्ले खिला दे, टिक जाओ, अभी ये मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, इसमें बहुत दिक्कत हो रही है। एक इधर ये देखो, वो भी सोई पड़ी है, उसको भी बुखार है, खांसी जुकाम, उसको भी तबीयत डाउन हो रही है उसकी भी बहुत ज़्यादा। पर इसका ये है कि टेंशन थोड़ी बहुत ज़्यादा हमें ये हो रही थी, वही पेपर पता नहीं कैसा करेगा कैसा नहीं, क्योंकि एक तो बुखार, ऊपर से पेट में इतना ज़्यादा दर्द, और इसको तो 3-4 दिन हो गए इतना बुखार खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है इसको, तो टेंशन हो रही, पता ना कैसे देगा, क्या करेगा क्या नहीं। कह रहा मम्मी कर दिया मैंने, पेपर तो दिया है आराम से। तो भाई सुबह ना इतनी तबीयत डाउन थी इसकी, इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब थी, एक बार तो सोच रहे थे कि पेपर छुड़वा दें, फिर सोची अरे बच्चे ने पूरी साल मेहनत करी है, अब एक दिन के ऊपर ख़राब हो जाएगी बिल्कुल, और ऊपर से CBSE स्कूल का होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं भेजती उसको, तो कह के कैसे भी करके उसको तो छुड़वा देते, बात कर लेते मैडम से जाके, कुछ भी करते। पर भाई एक तो बोर्ड का था, ऊपर से पूरी साल बर्बाद हो जाती, बच्चे ने इतनी मेहनत करी है, फिर दोबारा वही एक साल नहीं कर पाता इतना, फिर भाई हमें भी बड़ा दुख हो रहा था सुबह, पता नहीं दे पाएगा नहीं दे पाएगा, क्योंकि तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी इसकी सुबह, क्योंकि 3-4 दिन हो गए इसकी तबीयत, तो दवाई गोली लिए ही जा रहा है, थोड़ा सा डाउन होते ही फिर दवाई ले रहा है बहुत ज़्यादा। अब तो इसको आराम है थोड़ा सा, पर हाँ ये डॉक्टर ने इसका खाना पीना सब बंद कर दिया, इसको सिर्फ दलिया खिचड़ी आइसक्रीम ये सब बोला है खाने के लिए बस, क्योंकि इसको क्या है, एक तो बुखार तो 3-4 दिनों से हो ही रहा था, खांसी जुकाम वगैरह ये, लेकिन ये 2 दिन से पेट में दर्द भी बता रहा था। अब इसको निकली है क्या, फूड पॉइजनिंग, वही है, वायरल ही है, मतलब वायरल भी है, लेकिन इसको फूड पॉइजनिंग की भी है शिकायत। गन्ने के जूस के ऊपर, इसने गन्ने के जूस के ऊपर ना मोमोज खा लिए थे। हाँ, अभी कई दिन हो गए, तब इसने क्या कहा था, शाम के टाइम ये गन्ने का जूस पी के आया था परले साथ वाले गांव में जाके। अब वहाँ से आने के बाद इसने कोई घर, वैसे इतनी जल्दी भी नहीं खाए थे, थोड़ी देर ही हो गई थी। हाँ, थोड़ी देर बाद इसने फिर क्या था, मोमोज खा लिए थे। अब उस दिन से तो ना हुआ इसको, 2 दिन के बाद इसने करा। हाँ, पर वही है, हाँ बिल्कुल, इसने दूसरे तीसरे दिन से बोला तो मेरा हल्का हल्का पेट में दर्द है, हल्का हल्का पेट में दर्द है, तभी से मैं देख रही थी इसका चेहरा उतर रहा है, इसको बुखार खांसी जुकाम 4 दिन हो गए हैं आज। अब बुखार उतर गया है तो अब इसका पेट का दर्द खत्म नहीं होकर दे रहा है। मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? भल्ले खाने। अरे ठीक जा, खाट में भल्ले खाने, शरीर ने तो ठीक कर ले, भल्ले खाओगा पहले। शरीर का चल रहा है टाइम, इस टाइम सबका घर गैल यही हाल हो रहा है, बुखार खांसी जुकाम खराब हुआ पड़ा है, शरीर टूट गया है पूरा। क्या करें, दवाई ले लो तुम भी, पहले ही दवाई तो ले ली है वैसे, फिर भी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा। कम से पेट में यहाँ अजीब सा हो रहा है कुछ, सभी यही कह रहे हैं 3-4 दिन में जाकर ठीक सा हो रहा है। गला खराब हो गया, गला तो छिल ही रहा है, गला 2 दिन हो गए मेरा भी छिल रहा है गला। खास रहा हूँ ना उसकी, उससे कमर का दर्द है तो वो एकदम से उस पर जोर पड़ता है। जोर तो पड़ता ही है, ये पता नहीं भाई, सबके सब घर में ऐसे ही हो रहे हैं, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता, जब सब ऐसे बीमार से हो जाए ना, मेरा तो कतई मन लगे ना है, ऐसा लगा है बस कब ठीक हो जाए सब के सब, क्योंकि इधर बेटा भी बेटी भी ये भी। अब आज मम्मी की तबीयत डाउन हो रही है, आज सुबह से वो भी ऐसी हो रही है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और मेरे थकावट सी हो रही है, ऐसा लग रहा है मुझे बुखार सा है, रो करने लग रही है मम्मी भी आज, मम्मी का भी चढ़ती दिख है, क्योंकि तो क्या हो रहा है मौसम में, कभी तो इतनी देर जोर से ठंड हो रही है, कभी एकदम से गर्मी हो रही है, ये मौसम सबसे ज़्यादा खतरनाक है इस टाइम पे, या तो ठंडी हो जाए वही सबसे ठीक है, या गर्मी हो जाए तो भी ठीक है। अब दिन में होती है गर्मी हो जाती है, सुबह शाम फिर ठंड हो जाती है, या रात को फिर वो आधी रात तक तो ठंड लगती है, फिर गर्मी लगने लग जाती है, ये मौसम इतना ख़राब चल रहा है इस टाइम पे, कतई बीमारी का घर हो रहा है मौसम बिल्कुल। और भाई अब मैं करती हूँ अपनी प्रेस, मेरे प्रेस के बहुत सारे कपड़े पड़े हैं,
2 बार के प्रेस कपड़े धो चुकी हूँ, लेकिन दोनों बार में से किसी में प्रेस नहीं हुई है। अब पड़े प्रेस के कपड़े, अब उनमें प्रेस करती हूँ। पहले लगती हूँ प्रेस करने में, कम से कम भी मेरे को 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मेरे को आज निपटानी है क्योंकि कल है शिवरात्रि। तो शिवरात्रि का व्रत वगैरह करना है, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, मंदिर वगैरह भी जाना है, तो मैं पहले कर लेती हूँ। हाँ जी, ये देखो जी, प्रेस का कितना बड़ा धोबी घाट खोल रखा मैंने आज। मेरा खुद देख देख के जी घबरा रहा है, इतने कपड़े कितना टाइम लग जाएगा, कब तक निपटेंगे कुछ पता नहीं चल रही इनकी। अभी प्रेस में डाल रही हूँ पहले पानी। हाँ जी, प्रेस में डाल दिया पानी और कर रही मैं प्रेस। ये देखो इतने सारे कपड़े हो रहे हैं, देख देख कर जी घबरा रहा कि कितना टाइम लग जाएगा, कितनी देर में जाकर निपटेंगे। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा प्रेस के कपड़े देख देख के। फिर मगर कल नहीं होगा भाई, कल फिर बढ़ती रहूंगी तो मेरे बस की नहीं है इतनी प्रेस करनी। इस बार मैं आज ही निपटा दूंगी, जितनी भी हो, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, मैंने कोई दिक्कत ना है। 3 घंटे में निपट जाएगी और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बस क्योंकि कपड़े इतने सारे हो रहे हैं, देख देख के कति मेरा तो हाल बेहाल हो रहा है। ये देखो मैंने तो अपनी प्रेस तो निपटा दी है। ये प्रेस के कितने सारे कपड़े, ये देखो, और एक वो रखे हैं, वो कितने सारे। अब ये बिना प्रेस के जो कप डोंगे में पड़े, इनको भी तह करके रखूँगी। और मैंने कि छोड़ दिया कब प्रेस व्रेस करके सारा काम बाद में, क्योंकि पहले अभी एक खाना बना दिया मैंने। पहले ये खाना खा रहे हैं, इन्होंने खा लिया है। बेटे के लिए बनाई है खिचड़ी, खिचड़ी में मिलाई है दही, क्योंकि इसके लिए यही बताइए डॉक्टर ने, इसको सिर्फ दलिया खिचड़ी और दही यही सब चीज़ देनी है। अब मम्मी का भिजवा दिया भाई खाना नीचे, मम्मी ने भी खा लिया, इन्होंने भी खा लिया है, बेटे का खाल के रख दिया, बेटी ने भी खा लिया। और अब खाती हूँ मैं अपना खाना, उसके बाद फिर सारा घर सेट करूँगी, सारा काम समझाऊँगी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैल रहा है। सुबह व्रत रखेंगे तो फिर कुछ होगा नहीं, क्योंकि जल्दी काम करना, मंदिर वगैरह जाना पड़ेगा। इसलिए तो मैं अभी करके सोऊंगी, चाहे रात के 12 बज जाएँ, चाहे 1 बज जाए, पर करके सोऊंगी। सारा काम अभी फिनिश बिल्कुल एकदम। और आज की वीडियो में करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।